जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु आप धन्य हैं, आप मान हैं, आप ही योग्य केवल है। आप ही हमारा राजा रक्षक प्रभु परमेश्वर है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता, जो आज मुझे पिता परमेश्वर YouTube और Facebook में देख रहे। धन्यवाद उन सब कुछ चूल्हे जो आज हमारे बीच में कई बेन लोग आए, धन्यवाद देते। कई लोग नहीं आ पाया, उसके लिए भी धन्यवाद देते पिता। सभी से बातें करो, सबका जीवन में आपका राज, आपके इच्छा को मांगते पिता। हाँ पिता, आप बड़े मेरे द्वारा से और मैं घटूं पिता। पवित्र आत्मा आपका नाम और ऊंचा हुए पिता। धन्यवाद देते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह सबके लिए। कितना अच्छा है प्रभु हमारा, कितना है अच्छा, प्रभु कितना अच्छा है, पक्का कितना, एक दूसरे को देख के कहो अरे वाह, क्या मस्त आवाज आया ना। प्रभु हमारा बहुत अच्छा है। वो क्यों इतना अच्छा है? प्रभु इतना क्यों अच्छा है? क्योंकि हमसे प्रेम करता है। आमीन। हमसे वो प्रेम करता है। ओके, उससे पहला हमने पिछले हफ्ता में जो मैसेज आप लोग ने सब सुना, किसके बारे में हमने सिखाया था आपको? क्या था टाइटल, क्या था? डैडी, पापा। क्या समझ में आया पप्पा का बारे में? किसी को याद है? वापस देखा यहाँ से जाने के बाद? देखा आपने? देखा रहेगा तो लाइक किया रहेगा, अगर नहीं देखा रहेगा तो लाइक ही नहीं कर सकते, है ना। आपका और हमारा काम है वापस जाके देखना है ना। देखेगा तो जब भी उसका लाइक होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। अभी ऐसे खाली रहेगा तो नहीं चलेगा ना। बैठ जाओ, बैठ जाओ ओके, बैठ जाओ सब खड़ा है। आप उनको देख के आप खड़ा है बेचारी ओके, धन्यवाद परमेश्वर का। ओके, एक परमेश्वर के सेवक ने कहा था इस तरह से कि उसने उसने अपना कलीसिया में ध्यान दे रहा था, जैसा मैं भी कई बार ध्यान देते रहते ना, है ना, कि अरे पास्टर देखते रहते, ब्रदर देखते रहते हैं, ब्रदर का कान उधर है बट कान हमारा इधर भी रहता है करके, है ना, ये सुनता रहता है ना, और बार बार ना। तो ये भाई आके बता रहा था प्रभु का सेवक कि लोग आके किस तरह से वो लोग आके बहाना बनाने के लिए हर समय पे बोलते ना कि मौका ढूंढते रहते हैं। क्या बहाना बनाने के लिए हर समय पे, जैसा सुबह का प्रार्थना करने के लिए व्हाट्सएप पे प्रार्थना करने के लिए जैसा बहाना बना रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं। क्या मौका मालूम है? बिजी है। क्या मौका ढूंढ रहे? क्या बिजी है ना। तुम लोग कंटिन्यू अगर प्रार्थना करते रहते तो ये अभी तक सीख जाती थी कैसा प्रार्थना करना है। एक बहन का आज बर्थडे है, वो बोलती है मेरा पति कभी प्रार्थना नहीं किया, आज मेरे लिए प्रार्थना किया। सीखा ना? बीवी ने किया रहेगा उसका पति के लिए, इसके लिए सीखा ना वो। कितना अच्छा है ना। ओके, बहाना लोगों का काम है, बहाना बनाने का। एक दो हफ्ता पहला भी हमने बहाना का बारे में हमारा मैसेज था, बराबर। बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम, बोलेगा कि मेरे पास समय नहीं है क्या करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए चर्च के अंदर। ओके, अभी सोचो उस भाई को या बहन को अगर कोई मौका दे रहे हैं, चर्च ग्रुप चलाओ, 4 जन को बैठ के आप प्रभु के बारे में बताओ, 4 जन को बैठ के एक लीडर को हमने चुना, तो सोचो ठीक है। तो उस समय भी कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। स्तुति आराधना करो करके बोलेगा, या लोगों को सिखाओ, फिर भी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है ना। मेरे पास समय नहीं, आई डोंट हैव टाइम मैन, आई एम वेरी बिजी, है ना। कहते हैं ना हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। बोलते हैं, आज बोल रहे थे पास्टर बहुत बिजी है घर के। हाँ मैं बिजी हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं काम करता हूँ। ओके, अगर आप फ्री है तो आप मेरे को फोन करो ना, आप फ्री है तो आप मेरे को मैसेज भेजो ना।
सही है ना? ये सब आप नहीं है फ्री तो उसके लिए आप भी बिजी है, मैं भी बिजी, तो क्या कर सकते हैं? आप इधर आया काम करने के लिए, बिजी रहने के लिए आया ना? क्या कोई सोने के लिए इधर आया? सोएगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, काम करेंगे। काम करे तो आपको कुछ मिलेगा, मेहनत करे तो उसके लिए आपको कुछ। द पीपल आर डूइंग द सेम थिंग। लोग कंटिन्यू वैसे करते रहते हैं, बोलते हैं हमारे पास कुछ समस्या है, हमारे पास कुछ समस्या है, और हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो आके, वो बहाना का मतलब नहीं रहता है। बहाना बनाते हैं ना, उसका मतलब नहीं रहता है। तो आज अभी जो नहीं आया आज उनको अभी अगर हम पूछेगा बाद में, वो कितना अच्छा बहाना बनाएगा मालूम है? वो मेरा क्या ना, दोस्त के साथ मेरे को उधर जाने का था, मैडम छुट्टी नहीं दिया। मेरे को वो इंडिया से लेकर आया था ना, तो ताकि उसके लिए मेरे को उसके साथ जाना था। एक बहाना, क्या एक बहाना, तो कितना लाउजी बहाना, यानी कि बहाना में दम नहीं है। ठीक है, एक प्रभु का सेवक, ओके, वो बिजनेसमैन था, उसके पास अच्छा बड़ा कंपनी था, और हर संडे चर्च को आने का भाई साहब। ठीक है, तो पासवान ने उसको बोला था कि भाई ये छोटा छोटा जो चीज़ है चर्च के अंदर मीटिंग ले, लोगों को बाइबल के बारे में सिखाओ, बाइबल स्टडी लो करके। तो उन्होंने कहा कि सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। क्या बिजनेसमैन कहने लगा मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है करके मेरे पास टाइम नहीं। एक दिन हर साल में, आप लोग भी साल का बॉडी चेकअप के लिए जाते हैं? मैं इंडिया में था जब भी, मैं हर साल का चेकअप करता था, मेरा फुल बॉडी चेकअप मैं करता था पहला। तो ये भाई साहब गया अपना बॉडी चेकअप करने के लिए डॉक्टर के पास, और रिपोर्ट आने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि भाई तेरे को कैंसर है। क्या बोला डॉक्टर ने? वो बिजनेसमैन को बोला तेरे को कैंसर है। उसकी हालत जो खराब हो गया पूछो मत। उसी समय से लेके घर का प्रार्थना के लिए जाता था, संडे का प्रार्थना के लिए जाता था, पास्टर जो बोलता था अभी बाइबल स्टडी सिखाने लगा, सब कुछ करने लगा, क्योंकि अभी पता चला मेरा मौत करीब है, मेरा मौत करीब है। अब बहाना नहीं बना रहे हो, सब चीज के लिए टाइम टू टाइम करने लगा। क्या? सब चीज टाइम टू टाइम करने लगा। ऐसा ना हो जाए आपके साथ और मेरे साथ। जब समय हमारे पास बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, समय ही नहीं है, उस समय पे आप बोलोगे पास्टर कैसे हो, पास्टर क्या काम है चर्च में बताओ, पास्टर मैं क्या करूं, पास्टर अभी मेरे पास टाइम है बाइबल स्टडी लेने के लिए, पास्टर कभी से मैं चालू करूं बाइबल स्टडी लेने के लिए। ऐसा ना हो जाए, देरी हो जाए। समझ में आ रहा है मेरे बहन मेरे भाई? हम बोलते ना कि बहाना बनाने में बहुत नंबर 1 है। ओके, अगर आप लोग जो मुझे सुन रहे, आवाज़ आते रहेगा, हमारे कमरे के पीछे और एक आज सभा चालू है, तो वहाँ पे वो लोग फन कर रहे, सभा खत्म होने के बाद बातें कर रहे हैं, तो डिस्टर्ब होगा तो प्लीज़ माफ़ी चाहता है। ओके, तो भाई साहब इतना बिजी होने लगा कि मेरे को अभी अच्छा होना है, चंगाई मिलना है, ताकि प्रभु का काम अभी मैं करूँ। कई बार हम इतने स्वार्थी हैं, मालूम है? हमारे पास जिस दिन आने का समय रहता है हम घूमने जाते हैं बाहर, बीमार होते हैं आके चर्च में बढ़ जाता है, 1 महीना 2 महीना लगातार चर्च में आएगा, ठीक हो गया, फिर उसके बाद वापस सेम काम, है ना? हमारे यहाँ पे भी कई बार पिछले साल 2 साल पहले की बात है, किसी ने कहा कि मेरे बाइक का कुछ एक्सीडेंट क्या कुछ हो गया था, वो बहुत बीमार है, प्रे करो। हम सब मिलके प्रे करता था, वो भाई साहब चंगा हो गया, अच्छा हो गया और इंडिया में आ गया। वो बहन चर्च में आने का बंद कर दिया। प्रभु जवाब देने के बाद में वो बहन चर्च में आने का बंद किया। इसको क्या कहना है? बाइबल कहता है उसाया का किताब 4 में 6 में क्या कहते हैं? मेरे ज्ञान के होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। क्या बोलते हैं? परमेश्वर का ज्ञान कमती होने के कारण मेरे प्रजा नाश हो गई। अब ये जो बहाना बनाने वाला का काम क्या है? ज्ञान कमती है उनके पास, टाइम नहीं है मेरे को प्रे करने के लिए। ज्ञान कमती है तुम्हारे पास? ज्ञान तो बहुत है,
बहुत है। सो उठ के इधर से उधर भागने का काम पे, उसके बाद 8 से लेके 9 बजे तक मेरे को उस जगह में भागने का है, बहुत ज्ञान है। हाँ, शाम को दोपहर को इतना से इतना, बहुत ज्ञान है। अपना चीज के लिए ज्ञान बहुत है। कहां से कहां पैसा कैसा से कैसा घुमाना है, वो भी ज्ञान है। बैंक से पैसा लिया अगर देना है बीसी से, उधर भी ज्ञान है। ज्ञान है ना? बट यहाँ पे क्या कहते हैं, वापस पढ़ो, मेरे ज्ञान के होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। वापस पढ़ो बराबर से। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। ज्ञान के ज्ञान ना होने के कारण मेरे प्रजा नाश हो रहे हैं। बट मेरा घर का चीज, मेरे चीज का अच्छा ज्ञान है, कैसा घर चलाना है घर के। जैसा बेन बोलता था, मेरे बच्चे लोग का मुझे बहुत डर लगता है, घर के बाहर तालाब है, उधर सांप है, वो सांप थोड़ी डसेगा, पानी के सांप थोड़ी डसेगा। पानी का सांप डसते क्या? ये लड़की तो सांप को लेके साथ खेलती थी, खेती में ऐसा पकड़ के खेलती थी, वो डरती थी नहीं। पानी का सांप नहीं काटते। ओके, हमें ये देखना बहुत जरूरी है, ज्ञान। उसके बाद तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हाँ, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य ओके। ये पूरा याजक के लिए है, आपके लिए नहीं है, ऐसा हम सबके लिए है, खाली याजक के लिए नहीं है, हम सबके लिए। ओके, उसके बाद और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। तूने परमेश्वर का ज्ञान को छोड़ दिया है, तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। अभी चुनो क्या चाहिए तुमको, चुनो तुमको क्या चाहिए। जो चीज के लिए तुमको बुलाया इधर परमेश्वर ने, उसको तुमको पूरा करना है या नहीं करना है। ओके, अभी देखो कि हमें कई बार हमें बोलता ना कि वचन हमसे बातें कर रहे हैं, मगर हम नहीं समझ पाते। ओके, क्या कहता है टाइटल मेरा सरमन का? ज्ञान की कमी, लैक ऑफ नॉलेज। ज्ञान की कमी का मतलब क्या है? बुद्धि नहीं है, हो ही नहीं सकते है। बोलो मेरे पास बुद्धि है करके एक दूसरे को देख कर, जोर से बोलो एक दूसरे को। कितना बोलने के लिए बोला, कितना अच्छी बात है ना, बुद्धि है कि नहीं? है ना, बुद्धि है करके कहते हैं ना, मगर प्रॉब्लम है उसको वापरने नहीं आता है। ओके, वापरने हमें आता नहीं है। परमेश्वर का काम करने के लिए हमें परमेश्वर का बुद्धि को वापरना बहुत जरूरी है। मेरे पास कुछ वचन है यहाँ पे, क्या कहते हैं उधर देखो। फरीसियों और व्यवस्था पाक के लिए। फरीसियों और व्यवस्था पाक के लिए, यानी कि यहाँ पे व्यक्ति है, फरीसी बोलेगा तो एक उस समय का एक ज्ञानी व्यक्ति था, उसको काफी चीज पता था कानून के बारे में। और एक आके लॉयर यानी कि वकील, कानून क्या है उसके बारे में उसको पता था कि परमेश्वर क्या कहता था, उसके बाद में लॉयर कैसा केस लड़ना है ना, उसको सब पता है। तो हम देखेंगे वचन 11 अध्याय में 37 से 54 तक क्या कहते हैं करके देखेंगे हम। जब वो बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर, और वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। ओके, अभी एक फरीसी ने आके यीशु और उसके साथ में चेले लोग थे, विनती किया मेरे घर के अंदर आके खाना खाओ। कई बार आप लोग का घर पे अगर हम भी आते हैं, अगर अचानक आता है तो आप क्या करोगे? आओ खाना खाएंगे, पास्टर जी, ब्रदर जी खाना खाएगा, भाग दौड़ी करके आप खाना पीना मस्त बनाएगा, राइट। और उस बीच में
ठीक है, सब परिवार बैठा है, उस बीच में क्या कहते हैं, मेरे साथ भी और 2-3 जन लोग हैं, जैसा कि ये बहन है, जैसा कि ये बहन है, ये बहन है, ये बहन है, मैं आपके घर पे आ गया, हम लोग बिना हाथ धोकर हम लोग क्या करने, तो आप क्या बोलोगे आपके घर वाले सब जन, अरे ये लोग बाहर से आया हाथ दे रहे नहीं है, बिंदास बिंदास खा रहे हैं लोग, छी गंदे, ऐसे ना ये किदासरी है, समझ गई है चोरिया समझ गई चोरी यार, ऐसे होते ना, हाथ धुल लो भाई। और ये उसके बाद पढ़ो क्या कहते हैं, फरीसी ने ये देखकर अचंभा किया, या कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंदर और दुष्टता भरी है। हाँ, तुम बाहर से तो धोते हो कटोरा, सोचो कप पकड़ो या बर्तन पकड़ो या ग्लास पकड़ो, है ना, हाँ एक जगह सैंपल के लिए, ओके, एक समझो एक ग्लास है, ओके ठीक है ना, बाहर से कितना अच्छा दिखता है ना, खूबसूरत, अगर अंदर कुछ गंदगी है, गंदगी आप पी पाओगे, क्या करोगे आप, कितना समझदार है ना कितना समझदार है ना हम लोग, है कि नहीं, हम बाहर से इतना अच्छे चीज करते रहते हैं, बट अंदर हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है उसको चेकअप कैसा करेगा, उसको साफ सफाई कैसा करेगा, उसको कैसा धोएगा, हाँ बहन जी कैसा कर पाएगा, प्रे करके, वाह स्वर्ग से आ गया बीज, वाह मानना पड़ेगा, प्रे करना अच्छी बात है, मगर यहाँ पे जो व्यक्ति था ना, फरीसी था, उनके पास कुछ यीशु मसीह बातें कर रहा है, उनके विचार में कुछ प्रॉब्लम था, वो लोगों को दिखाई दे रहा था बहुत अच्छा, ठीक है ना, बट उसके विचार में प्रॉब्लम था, वो आके लोगों के ऊपर उंगली उठा रहा था, ये हाथ नहीं धो रहा है, बोलते तुम लोग आके इतना बाहर से सफाई करते हैं, मगर तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी भरा हुआ है लोगों के विरोध में, तुम ना किसी को तुम देखते हो, ना किसी से तुम प्यार करते हो, अगर कोई वहां पे है तुम उसको और नीचे डालते हो, तुम जो वहां पे जो बोलते तकलीफ में तुम उसको और तुम दबाते हो, है ना। हम देखेंगे 40 में देखो क्या कहते हैं, सॉरी 40 पढ़ो प्लीज। जिसने क्या बोला, ए नीर मतलब क्या है, बुद्धि कम थी, फुलिश बोलते ना, एक क्या है, ना समझ, ओके, उसके बाद जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया। अगर एक कंपनी ने बनाया है, कंपनी बनाया रहेगा ना उसको, क्या अंदर का उसने नहीं बनाया, कंपनी ने बनाया ना, अगर तुमको बाहर से परमेश्वर ने बनाया तो अंदर जो भी चीज है परमेश्वर ने बनाया ना, क्या समझ आ रहा है यार, मानना पड़ेगा। आज बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, समझदारी की बात कर रहे हैं, दिखाई दे रहे समझदारी का, मानना पड़ेगा, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं उधर, पढ़ो उसको, परंतु हाँ भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा भीतर वाली वस्तु है ना, उसको तुम दान कर दो, सब शुद्ध हो जाएगा। क्या है अंदर, गुस्सा, जलन, क्रोध, दबा के रखना, वचन को नहीं मान के, सब अंदर ही है, उसको दान कर दो, प्रभु को दे दो, प्रभु के हाथ में दे दो, प्रभु आपको बनाएगा। मगर हम देते नहीं है, इसके लिए हमको नहीं बना रहे, हमें सीखना है देने के लिए, है ना। अभी इधर क्या पैसा मांगा क्या, नहीं, तुम्हारा भीतर की बात मांग रहा है, पैसा मांगा था, पैसा के बारे में हमने बातें किया था, 10 हिस्सा के बारे में खाली हमने हिसाब किताब बताया था ना, उसके बाद से लोग आ रहे नहीं है
हमने मांगा क्या पैसा किसी से? पैसा तो कुछ नहीं मांगा, खाली पता है ये कर्जा हो रहा है, ये कर्जा हो रहा है करके, ये चीज है। और लोग कहते हैं कि अब मैं बदल गया करके, तो मैं उनके लिए लेकर आया, बोला ये देख क्या बदला करके। मैं मेरे को तो काम करना ही पड़ेगा भाई, मैं कहां से बदला? और वो बताने के बाद में उसके हफ्ते से बाद से आने का बंद ही कर दिया। 3-4 हफ्ता हो गया, नहीं आ रहे। फोन करते फोन नहीं उठाते, मैसेज भेज रहे मैसेज नहीं देख रहे। अब क्या बोले? ये सब चीज को देने को सीखना है हमको, ताकि तुम प्रभु के पास करीब आ सके। कई बार कई लोग बोलते हैं ना कि दे देते हैं बट अंदर से नहीं देते। ओके, उसके बाद पढ़ो, हो गया? प्लीज, क्या कहते हैं यहाँ पे? फरसी इसी पैसेज में अगर हम देखेगा ना कि 7 बार इंग्लिश बाइबल में बता रहे फरसी, ओके, और 6 बार हिंदी बाइबल में हम देख सकते हैं। लॉयर के बारे में इधर बता रहे हैं, पढ़ो प्लीज। व्यवस्था शास्त्रीय हाय आके 6 बार बता रहे हैं, शास्त्रीय आके 2 बार बता रहे हैं, लॉयर आके 3 बार बता रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह, और देन उसके बाद में फरीसी, लॉयर और स्क्राइब। इनके बारे में अभी मैं बात करूंगा आपके पास, और आपको समझाने का कोशिश करेगा क्यों यीशु मसीह इनके ऊपर हाय हाय करके कहता है। क्या हाय करके? हाय बोले तो कैसे बात? हाय तेरे ऊपर बोलते ना कि आय तेरे ऊपर, ऐसा हम कुछ ना कुछ बोलते हैं। यीशु मसीह क्यों इन लोगों के ऊपर हाय करके बोला? प्लीज पढ़ो 42। पर हे फरीसियों तुम पर हाय, हे फरीसियों तुम पर हाय। अभी इनके पास बहुत ज्ञानी है लोग, प्रभु का बोलते ना वचन के बारे में, जो पुराना नियम के बारे में इनके पास काफी समझ है। ओके, क्या कहते हैं उधर? तुम पर आए, तुम पर आए। बाद में अगर इधर वचन नहीं रहेगा ज्यादा, आपको पढ़ना है, बाद में जाके समझना बहुत जरूरी है आपको। ओके, फिर उसके बाद ए फरीसियों तुम पर, फिर से आया तुम पर आए। वाह, कितनी अच्छी बात है ना? फिर उसके बाद 44 में भी आए तुम पर लगातार। ओके, उसके बाद क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो। किसके? छिपी कब्रों का मतलब क्या है? कब्र के नीचे इंसान का लाश है ना, सड़ा हुआ, अभी वो हड्डी वड्डी हो गया रहेगा, बराबर स्केलेटन बन गया रहेगा। उसके बाद जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। हाँ, उसके नीचे क्या है? तुम उसके तरह बन गया है करके। फरीसियों, तुम लोग आके उस कब्र के नीचे जो मरा हुआ मुर्दा है, तुम उसका जैसा है। तुम जिंदा है, तुम्हारे 5 लोग आते हैं, मगर तुमको समझ में नहीं आता है कि तुमको क्या करना है उनके साथ। ये फरीसियों को कहता है। क्या आप ऐसा फरीसी का मन रखने वाला कोई है यहाँ पे जो मुझे देख रहे हैं? कोई ऐसा व्यक्ति है फरीसी यहाँ पे? है ना? फरीसी एक रुकावट है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे 45 में। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया कि हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। हाँ, कितने दिन को झटका लगा? मैंने थोड़ा देर पहला बात किया, तकलीफ हो गया क्या? मैं फरीसी है करके लगा तकलीफ, झटका लगा? अगर झटका लगा तो ये वचन आपके लिए है। मैं किसी का निंदा नहीं किया, यहाँ वचन है वो मैंने बताया। यीशु मसीह उनको बताया और वो लोग कहने लगा कि ये तुम हम पर हमारे पर उंगली उठा रहा है, तुम हमारे पर उंगली उठा रहा है, जो मुझे देख रहा है तुम हमारे पर उंगली उठा रहा है। नहीं रे बाबा, तुम्हारे पर मैं नहीं उठाता। यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह का जो शब्द है ना, वो पावरफुल है। अगर आप पढ़ते जाओगे वचन पढ़ते जाओगे, वचन समझते जाओगे, वो आपके पास आएगा, आपको बदलेगा, आपको सुधारेगा, जैसा मुझको और कई लोगों को सुधारा है यहाँ पे। हालेलुया। 46 में देखो क्या कहते हैं। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी है, तुम पर भी है बोला। अभी व्यवस्था जो लॉयर बोलते हैं, वकील बोलते हैं, उसके ऊपर भी हाय
तुम पर भी है। एक व्यक्ति ने अभी फरीसी हो गया, अभी लॉयर आ गया, ठीक है। उसके बाद हाय तुम पर, हाँ। तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो, हाँ। जिन्हें ही तुम्हारे बाप दादाओं ने मार डाला था। हाँ, तुम्हारे बाप दादा ने उस भविष्यवक्ताओं को मार डाला था, और तुम लोगों को क्या करते, बोझ बना के रखा हुआ है। कानून जो लॉयर लोग होते किस तरह से लोगों को लूटने के लिए किस तरह से चाल चलते रहते हैं। कोई ईमानदार मिलता है मुश्किल से, बस लूटने के लिए बोलता है आ गया बकरा, चलो अब इसको हम किसी भी तरह से काटेगा करके। यहाँ पे भी व्यवस्था में भी हम देख सकते हैं, पवित्र शास्त्र में भी हम देख सकते हैं किस तरह से लोगों को लूटने के लिए वो कोशिश करता रहता है। 48 को पढ़ो प्लीज। सो तुम गवाह हो और अपने बाप दादाओं के कामों में सहमत हो, हाँ। क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला, हाँ। और तुम उनकी कब्रों बनाते हो। हाँ, अभी देखो तुम्हारे बाप दादा ने जो कुछ किया तुम भी आज वही काम करते हो। क्या तुम करते हो? तुम्हारे बाप दादा ने जो कुछ किया है तुम वो काम करते हो। जो परमेश्वर सिखा रहे आज आपको, आप वो करते, या जो तुम्हारे बाप दादा ने किया वही काम करते। जैसा कि चर्च में हमारे बाप दादा जाते थे, ओके, कुर्सी गरम करके आते रहते, आधा पौना घंटा चर्च के अंदर बैठा रहता था, पादरी साहब बोलता था उठो, सब उठ जाता था, बैठो बैठो बोल जाता था, फिर एक दूसरे का शांति बांटो और अपना अपना घर पे चलो। तुम करते हो? आज करते हो? तुम करते हैं। हम कुर्सी गरम करते हैं, फिर वापस घर चले जाते हैं, फिर वापस बैठ आते हैं, फिर कुर्सी गरम करते हैं, और अब था मगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है, बदलाव नहीं आता है। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे 49 में क्या कहते हैं, देखो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, हाँ। कि मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी, हाँ। और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे। हाँ, मैं बोलते हैं परमेश्वर का बुद्धि कहता है कि मैं भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को भेजूंगा, उनको भी तुम खत्म करेगा करके। आज कितने प्रभु का सेवक लोगों को आज हमारे देश के अंदर मारते हैं, मालूम है? आप लोग YouTube में देखते रहेगा, बट पूछेगा किसी को, बोलते नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही बोलेगा। ये आज नहीं लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये हो रहा है और होता रहेगा। खाली हमारे देश में नहीं, सभी जगह में हो रहा है। मसीहों को तंग करना, मसीहों को मारना, मसीहों को रुलाना, मसीहों बोलते ना, वो लोग को पता है वो दुश्मन को कि ये लोग कुछ बोलते नहीं है, ये लोग हाथ नहीं उठाते हैं, ये लोग कुछ करते नहीं है, चलो इनको और तंग करेंगे करके तंग करते जा रहे हैं, है ना। इसके बाद में देखो 50 में क्या कहते हैं, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, हाँ, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाँ, क्या बोला? सृष्टि बनने से तो समय से लेकर आज तक कहीं लोगों का, सेवक लोगों का लहू को बहा दिया गया। अभी इन जनरेशन से उससे हिसाब लेगा। किसी ने कहा था ऐसा ना कि जो अभी ईरान में जो जंग चालू है पिछले 4-5-6 सालों से, कहते हैं वहाँ पे लोग बोलते हैं 100% मुस्लिम लोग हैं, ओके, मगर वहाँ पे कहते हैं 50% लोग मस्जिद प्रार्थना उनका दुआ के लिए नहीं जाते हैं। और कई बार जो निकले हैं, कई लोग मसीह बन गया है, और अंदर चुपचाप कई लोग मसीह बना है, डर के मारे वो लोग मुंह नहीं खोलता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग को सीधा लटका देते हैं। थोड़ा भी कोई बहने बहाना नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा लटका देते हैं, मार देते हैं उधर। मगर जितना वो लोग तंग करते हैं उतना मसीह में वो लोग आते हैं, और उनका ही चीज काली हो रहा है। ये हमारा परमेश्वर का काम आज हम देख सकते हैं, ओके। उसके बाद 51 में क्या कहते हैं, देखो। हाबिल की हत्या से लेकर हाँ, जकारिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर
के बीच में घात किया गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, उसका लेखा इसी समय के लोगों को दिया जाएगा। अभी देखो, आबिल का कहानी हमने भी देखा था पिछले बार, यहाँ पे जकरिया का भी हम देख सकते हैं आज थोड़ी देर के लिए, थोड़ा देखेगा, ज्यादा नहीं, किस तरह इन दोनों को भी मारा गया। क्यों मारा गया? आज सत्ताओ बोलते ना कि भरपूरी से आ रहा है। कोई लोग कहता है कि हमारे कुछ नहीं होएगा करके, बट होगा। इसी जनरेशन को देना पड़ेगा और वो हिसाब लोग दे रहा है। उनका ही घर वाला प्रभु को स्वीकार करता है, उनके घर वाला प्रभु से पछतावा करता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। मालूम है, उनके ही घर वाले लोग, कई लोग प्रभु में आया है, कई लोग प्रभु के करीब, बोलते ना प्रभु से प्यार कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा, 52-53 में देखो क्या कहते हैं। हाय तुम व्यवस्था पापों पर, कि तुमने ज्ञान की पूंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। ओके, सपोज ज्ञान की कुंजी यानी कि जो कानून, जो लॉयर है, उनके पास बहुत कुछ ज्ञान है। ओके, बहुत कुछ ज्ञान है, उसके पास बहुत कुछ बोलते ना समझ है, मगर वो आके इतना किसी को बता रहा नहीं है, वो उसने कुछ दबा के रखा। अगर आज मैं बताऊं नहीं आपको, मैं भी इनके जैसा बन जाएगा। जैसे आज हम बाइबल स्टडी में सीखा था, अगर मैं वो नहीं सिखाता हूं आपको प्रभु के ज्ञान के बारे में, मैं भी इनके तरह, मेरे पर भी हाय है, मैं भी दबा के रखूंगा नहीं। जो परमेश्वर ने मुझको दिया, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, फ्री में मैं बांट रहा हूं। क्यों? ताकि परमेश्वर का हमेशा महिमा होते रहे। 53 में देखो क्या कहते हैं। जब वो वहां से निकला, तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए, और छेड़ने लगे कि वो बहुत सी बातें की चर्चा करे। देखा, छेड़ने लगा करके कहते हैं फरीसी और शास्त्री। यीशु का बोलता ना कि छेड़ने लगा, ताकि बता तू कौन है, तू क्या है, उसको इतना बे करने लगा। और यीशु ने उसके बाद देखो क्या कहते हैं 54 में, और उसकी घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। उसकी मुंह की कोई बात पकड़े, ताकि कुछ भी गलत निकले और उसको फंसा दे और उसको मरवा दे। वो वेट कर रहा था, यीशु मसीह ने मौका ही नहीं दिया। बुद्धि अभी किसके पास ज्यादा है? यीशु का बस बच जाता है। अभी वो लोग का बस ज्ञान तो है, लिखा पढ़ा तो है, और उसके पास समझ नहीं था कि ये परमेश्वर के ओर से आया करके। आप और हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के ओर से आया। या आयुब की किताब 4 अध्याय में हम देखेंगे 7वां वचन में क्या कहते हैं, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है, या कहीं सज्जन भी काट डाले गए। क्या तुम नहीं जानते हो कि इनोसेंट है उसका नष्ट हुआ है? हुआ है। कहीं प्रभु का सेवक शुभ समाचार बांटने के लिए जा रहा है, क्या गलत काम कर रहे हैं? तुम सब कुछ कर सकते हो, क्या प्रभु का बच्चे लोग नहीं कर सकते? क्या लिख तुमको अधिकार है? नहीं, परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया है। उसका बोलते हैं ना कि नाम को हमको ऊंचा उठाना है। योना 3:15 में क्या कहते देखो, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें से अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। 17 हो गया। इधर है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि योना 3:15 में कि कोई भी नष्ट ना हो, एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो। क्यों? योना 3:16 में परमेश्वर ने आपसे और हमसे प्रेम किया है। आप और हम भी उसी तरह प्रेम करना है
है ना। परमेश्वर ने उसका बेटा को दुनिया में भेजा है ताकि दुनिया के ऊपर उंगली ना उठाए, मगर लोग उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मगर परमेश्वर ने लोगों को बचाने आया, संसार को बचाने आया, ताकि धन्यवाद परमेश्वर का, आप और हम बचाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। आप और हमारा काम हमेशा 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 उसका महिमा होते रहना है, उसका जयकार होते रहना है। क्या आप आज तैयार है उसका नाम को ऊंचा उठाने के लिए? हम सब खड़ा रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते पिता। आज जितने भी जन मुझे देख रहे पिता, आज यहाँ पे जितने भी जन है, ये वचन पिता हमारे जीवन में काम करे पिता। सभी के पास ज्ञान है, कि बुद्धि है पिता, ताकि वो बुद्धि नष्ट ना हो पिता। परमेश्वर जो मुझे देख रहे पिता, उन सबको भी आशीष कर पिता। धन्यवाद देते हैं, जो आने पाया धन्यवाद देते हैं। हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया।